दूसरा याजूज माजूज का अगर हम जिक्र करें, जो एक बादशाह है ज़ुल्क़रनैन, और आपको पता है कि 2 ही लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया पर जिन्होंने हुकूमत करनी है, अभी वो आने वाले हैं, ज़ुहर इमाम महदी अलैहिस्सलाम, और एक ज़ुल्क़रनैन थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर जो है वो क्या किया है, हुकूमत की है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ज़ुल्क़रनैन है ना, ये वो हैं कि जो आसानियाँ करने वाले हैं। एक वो बादशाह हमने देखा है दकियानूस, और एक इन बादशाह की हम बात करते हैं, 2 मुख्तलिफ बादशाहों का जिक्र है। हाँ, जो कि ज़ुल्क़रनैन है। अच्छा, ज़ुल्क़रनैन ने चूँकि 2 जगहों पर 2 सिमत में सफ़र किया है और उनको देखा है, और इनके साथ जो है वो जनाब ख़िज़र भी मौजूद है। अच्छा, हज़रत ख़िज़र के बारे में आता है कि वो आब हयात के चश्मे तक पहुँच गए थे और वहाँ से उन्होंने वो आब हयात भी पी लिया था। इनके बारे में ये ज़िक्र मिलता है हमें मुख्तलिफ तफासीर में। दूसरा ये कि जब ये लोग गए हैं तो हमें एक बात वहाँ पर ये नज़र आती है कि जहाँ मुश्किल हालात हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तकालीफ़ आ रही हैं लोगों में, तो उनके लिए लोग किस तरह से आसानियाँ करते हैं, और उस पर जनाब ज़ुल्क़रनैन ने खुदा का कितना शुक्र अदा किया है। 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचे हैं वहाँ, और वहाँ देखा है कि उन लोगों ने शिकायत की कि भाई यहाँ पर एक ऐसी कौम है कि ये जब निकलती है तो सारा सब्ज़ा खा लेती है, सारे जानवर खा लेती है। अब ये कौम कौन सी है? याजूज और माजूज हैं। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि याजूज और माजूज कब रिहाई पालेंगे और किस लफ्ज़ की वजह से रिहाई पाएंगे? वो लफ्ज़ है इंशाअल्लाह। जी, अगर ये एक इनकी कौम में से शख्स कह देगा कि कल इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़ देंगे, और ये इंशाअल्लाह की बरकत होगी कि वो इस दीवार को तोड़ देंगे। डेली बेसिस पर चूँकि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने बीच में एक दीवार बना दी है और अब वो वहाँ से नहीं निकल सकते हैं, तो ये जो कौम है ना, ये रोज़ाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है, और डेली एक शख्स आकर कहता है कि बस अभी ये आखिर मराहिल में है, अब कल जब हम आएंगे ना तो इसे मुकम्मल तोड़ देंगे। लेकिन ये कब तक नहीं होता? जब तक वो इंशाअल्लाह नहीं कहते हैं। और जिस रात इन्होंने इंशाअल्लाह कह दिया, उसके दूसरे दिन जो है ये दीवार टूट जाएगी। और इनका फितना इतना सख्त है, इतना सख्त है कि तफासीर में आता है कि जब ये निकलेंगे, और इनकी तादाद पता है कितनी है? इनकी तादाद है, अगर मिसाल के तौर पर 100% इंसान है ना, इसमें 90% याजूज माजूज हैं। सिर्फ 10% इंसान है यहाँ पर दुनिया के अंदर, और ये तबाही ऐसी करेंगे कि ये ज़मीन पर सारी चीज़ें, मतलब इतनी कत्लो गारत करेंगे, सब्जियाँ, जानवरों को ख़त्म कर देंगे, इवन के ये तीर आसमानों पे बरसाएंगे। जब ज़मीन के लोगों को ख़त्म कर देंगे तो अब इनका मिशन होगा कि आसमान पर जो मखलूक है इनके ऊपर तीर बरसाएं। और हदीस में आता है कि जब इनके तीर आसमानों की जानिब जाएंगे तो तीर जो होंगे वो खून आलूद होकर ज़मीन पर आएंगे। अल्लाह अकबर। और जब ये खून आलूद होकर आएंगे तो जनाब ईसा और जनाब महदी ये एक मकाम पर होंगे, और उस मकाम पर ये याजूज माजूज से जो हम बच सकेंगे ना, वो सिर्फ जनाब ईसा और इमाम महदी की दुआ की वजह से है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ तो फिर जो याजूज माजूज के तस्करे से तो फिर हम वो आखिर उस पर जो एंड ऑफ टाइम्स की तरफ भी हम उस पर जिक्र करें, लेकिन इनका ये जो याजूज और माजूज हैं, इनके मतलब बच्चों से सुनते हैं ना तो क्यूरियोसिटी होती है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छा ये कैसे लगते होंगे, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि जो दीवार हैं वो मुसलसल चाट रहे हैं, वो ज़रा बताएँ कि वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब कुरान मजीद फुरक़ान है, एक बात तो ज़हन में रखिएगा कि मुअज़्ज़ात या करामत उसे कहते हैं जो अक़ल से मावरा हो। ठीक है ना? बहुत चीज़ें इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं मौजूद हैं मगर हमें दिख नहीं रही। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया है, वो दिख नहीं रहा। यहाँ करंट है, आप तार को ऐसे नहीं पकड़ सकती, नज़र नहीं आ रहा है कि इसके अंदर एनर्जी, एग्जैक्टली एनर्जी है। इसी तरह की एनर्जी इस पूरी कायनात के अंदर भी चल रही है। अच्छा, अब नौजवान बच्चे, क्योंकि जैसे आपने बात की, यंगस्टर जो प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, वो एक सवाल कर सकते हैं कि जिस तरह इस बहन ने हमारी बताया कि भाई वो दीवार बीच में लगा दी है और याजूज माजूज काट रहे हैं। अब मैं गूगल मैप को सर्च करता हूँ पूरी दुनिया के अंदर, और गूगल से पूरा सर्च करने के बाद वो दुनिया में तो वो दीवार नज़र नहीं आ रही। अगर वो दीवार है तो दीवार चीन नज़र आती है, बहुत लंबी सी। अब कुरान कह रहा है तो बात तो सच्ची है। अच्छा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं एक थोड़ी सी ऊपर बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे फिर वो दहरियत की तरफ चले जाते हैं, जिस्म की तरफ चले जाते हैं। आजकल अल्लाह माफ़ करे, वो तो फैशन में भी जैसे बनते जा रहे हैं ना कि आप पता है कि मैं तो बहुत सवाल करता हूँ, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है। तो अब
उसको देखने के बाद नाउज़ुबिल्लाह की जहन में ख्याल ना आ जाए, तो कुरान कह रहा है वो दीवार है, हदीस में भी आ रहा है कि वो इंशाअल्लाह है क्या। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि इस्तारा हो। एक बात यह है कि देखिए जब वो कौम मौजूद है, हम ये देखते हैं कि जब कोई हवा आज से 200, 300, 500 साल हो जाए तो मिट्टी आ रही होती है, जैसे मोहनजोदड़ो है, जी जी मिसाल दे रहा हूँ, आज से 500 साल करीबन पहले का है, या 1000 साल पहले का है, या 2000 साल पहले का है, तो वो शहर से बहुत नीचे है। और नीचे होने के बाद मिट्टी ने आके उसको ख़त्म कर दिया। आप 100 फीट खुदाई करने के बाद, जैसे अहराम मिस्र को आप 100 फीट खोदने के बाद जाके एक सोसाइटी निकलती है कि जी यहाँ आज से 200-300 साल पहले यहाँ हुए। अब ये जो बात हो रही है ये तो हज़ारों शायद लाखों साल पर हो, कुछ बात नहीं है। तो जुल्करनैन कौन थे, क्या नबी थे, कौन थे? अब मैं आपको बता रहा हूँ, जुल्करनैन के हवाले से एक आता है कि नबी थे और एक आता है सुल्तान आदिल थे, यानी कि एक ऐसे बादशाह थे कि जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास करम था और जिनको अल्लाह की तरफ से मारिफत हासिल थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल था, और जिसको कुर्ब हासिल हो वो वली होता है। नबियों के बाद जो दर्जा है वो औलियाई कामलीन का है, और औलियाई कामलीन में जो सबसे ऊपर का दर्जा है वो अइम्मा का। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब नौजवान बच्चों के हवाले से कि हो सकता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर वो यहीं मौजूद हैं, मगर उस मिट्टी से माहौल से वो ज़मीन के नीचे दब चुके हैं। वो चीज़ें मौजूद हों और वो दीवार भी मौजूद हो। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, ये दोनों उलमा बैठे हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी तसरीह भी करेंगे। हम ये देखते हैं कि असफला साफिलीन जो जहन्नुम है, वो असफला साफिलीन नीचे से नीचे। अभी मैं एक रिसर्च कर रहा था कि कौन से मुल्क है जो बहुत गड़ा खोद रहा है और गालिबन वो ज़मीन के मिड तक जा चुका है, उसके बाद जा नहीं रहा, और वहाँ इतनी आग है, गर्मी है, हीट है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है कि असफला साफिलीन वो नीचे की तरफ हो और जन्नत जो है वो आला की तरफ है, वो बहुत बुलंदी की तरफ हो। मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ। तो वो जो जिसको हम कह रहे हैं वो दीवार चाट रहे हैं, वो शायद इतनी नीचे है कि उसको तोड़ तो रहे हैं, वो करीब है तोड़ें, मगर जब ठीक है ज़लज़ले उसका पेश का मतलब जो ज़लज़ले आते हैं क्या उनको लिंक कर सकते हैं? देखिए इमाम महदी अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ हम सबको ये सूरह इसलिए पढ़ना चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ अब बिल्कुल अपने नौजवानों से भी, कि जब इमाम महदी का ज़हूर होगा, इमाम महदी आएंगे। अच्छा यहाँ पे भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी वो भी पैदा होंगे, तो पैदा तो वो हो चुके हैं। हाँ, वो पैदा तो वो हो चुके हैं 7 बरस की उम्र में। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि अब जैसे मैं यहाँ दोनों मकतब फ़िक्र के बयान करता हूँ, अहले तशय्यो या अहले सुन्नत। अहले तशय्यो के नज़दीक ये कि वो अभी गाबत यानी ये गायब हैं, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेगा उनको हाजिर कर देगा, ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि उनकी पैदाइश होगी और वो जब 40 साल के करीब उनकी उम्र मुबारक होगी, वो खाने काबा का तवाफ़ कर रहे होंगे, तो जो उस ज़माने के औलियाए कामलीन है, वली को वली पहचानेगा। अब यहाँ कह सकता हूँ अल्लाह के दोस्त को अल्लाह के दोस्त पहचानेंगे, अल्लाह के दुश्मन की बात नहीं कि वो अल्लाह के दोस्त को पहचाने। हाँ, ये बात तो ठीक है। अब मसला ये होगा जब इमाम महदी ऐलान फरमाएंगे, जो सबसे ज़्यादा इमाम महदी से लोग लड़ेंगे वो नाम नहाद मुसलमान होंगे, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते होंगे, जो उनसे सबसे पहली जो जंगें होंगी, क्योंकि ग़ज़वा हिंद का होना और यहाँ पे भी जंग का छिड़ जाना, इसी तरह जो यूरोप कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जंग चला। इमाम महदी जो डायरेक्ट लड़ेंगे बराह रास्त अहदीस की रोशनी में, वो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो लोग होंगे वहाँ से वो लड़ रहे होंगे। फिर इज़्ज़त ईसा का दौर हो, ये वो दौर होगा कि जिसमें फितने कसरत के साथ निकल रहे होंगे और ईमान बचाना मुश्किल होगा। और हदीस में है कि काफ़ारा वाज़े तौर पे हो जाएगा कि इसका ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, वो काफ़ारा कौन पढ़ेगा? वो पढ़ेगा जो बहुत ज़्यादा एजुकेशनिस्ट होगा, जिसको बहुत ज़्यादा एजुकेशन, जिसने PhD किया होगा, नहीं, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से, रसूलुल्लाह से और रसूलुल्लाह के चाहने वालों से और इमाम महदी उस ज़माने में मजबूत होगा, वो उसको पहचान लेगा, उसको मारिफत हो जाएगी, वरना आपको मारिफत नहीं हो सकती। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जो चल रही है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और इतनी, क्योंकि हम सारे आज के टॉपिक में जो स्पेसिफिकली जो कहानियाँ इसमें बयान की गई हैं, ये कहानियाँ नहीं, ये वाक़यात हैं जो कि असल में हुए, और उसके बाद उससे जो उसका आउटकम क्या है हम वो डिस्कस कर रहे हैं, और कैसे ये नुस्खा भी है, ये टोटका भी है परेशानियों से निजात का, और
कौन कौन सी आयत हम कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, कि हम ये बात भी करें। लेकिन जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हमें नूर भाई ने जब हम याजूज माजूज के हवाले से बात करें, तो जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से जब बात की, तो मैं वही ज़रा जानना चाह रही हूँ कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में उस हवाले से क्या कॉन्सेप्ट है कि क्या उनका ज़हूर होगा या वो पैदा होंगे। तो मैं चाहूँगी अल्लामा साहब ज़रा बताएं, रोशन डालें इस पर। नूर भाई जो बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा बढ़ते हुए कि खुद ज़ुल्क़रनैन जो हैं ये कौन है, ये रूम का बादशाह था ज़िहाक, उनके बेटे हैं ये, ठीक है। ज़ुल्क़रनैन उन तारीख़ इस्लाम में उन दो अजीम बादशाहों में से एक बादशाह थे कि जिन्होंने दुनिया में हुकूमत की, एक जनाब ज़ुल्क़रनैन, एक जनाब नबी जनाब सुलेमान। बातिल ताक़तों में मुशरिकीन में नमरूद है और बख्त नसीर है, ठीक है। अच्छा, फिर इमाम मेहदी की हुकूमत तो बाद में आनी है, ठीक है। अच्छा, अब ज़ुल्क़रनैन क्यों कहा जाता है? ज़ुल्क़रनैन ये दो सींगों वाला या दो निशानों वाला। अब यहाँ सींग से मुराद वजह क्या थी कि जब ये याजूज माजूज से फितने सबके बचाने के लिए अपनी रियाया के में काम करते थे, तो इन पर इनको ज़दोगो किया गया कि सर पर मारा गया, पहले दाएं जानिब इनके मारा गया। ये रिवायत कहती है, तफसीर है जो हमारे यहाँ की है, वो कहती है कि 500 साल तक ये सोते रहे, ये गोया मुर्दा थे, शहीद हो गए थे ये, फिर खुदा के उसमें ज़िंदा हो गई ये, फिर अभी अपने काम, फिर तौहीद का काम फिर करते रहे ये, तो फिर दोबारा हमला किया गया, तो फिर बाएं जानिब हमला किया गया, फिर ये 500 साल तक सोते रहे, शहीद हो गए, गोया कि मर चुके थे, मगर 500 साल बाद फिर इनको दोबारा हयात मिली इनको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वो जो दो निशानात इनके दोनों दाएं बाएं वो ज़रब लगने जैसे बन गए थे ना, इसकी बुनियाद पर इनको ज़ुल्क़रनैन कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, ठीक है, दो निशानों वाला, ठीक है। वो कुछ शबाहत आती है, जैसे कोई चीज़ उभर ही आई है, तो उसको ताबीर किया गया सींग से, ठीक है। तो इसलिए कि बाद वक़्त कदम लगता है ना दो सींगों वाला, तो किसी के ज़हन में यह ना जाए कि इतनी बड़ी अजीम हस्ती और सींग वाले कैसे हो सकती है वो। अच्छा, फिर इन्होंने जो दीवार जो कायम की थी, दीवार चीन, ये सब मुझसे कह रहे थे, दीवार चीन की ताबीर इसलिए नहीं हो सकती कि दीवार चीन है ईंटों की, ये दीवार कायम की गई थी लोहे की, और शीशा पिलाकर उसको उसमें जड़ों में डाला गया था। अब वो दीवार कहाँ है, नज़र क्यों नहीं आती, ये खुदा की मसलहत है, ठीक है। अलबत्ता इस दीवार का गिरना ज़ुहूर इमाम ज़माने की अलामतों में से निशानी है। इमरान भाई, इससे हम जो याजूज माजूज वाक़या है और ज़ुल्क़रनैन का, इससे एक तो हमारी हमें क्या वो जो सबक देती है, वो किस चीज़ की तरफ हमें इशारा देती है, हमें कहाँ पे अलाम करिए बताएगा, और साथ में जैसे आपने 11वीं सूरत का तो बताया, और बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं जिसमें बहुत सी चीज़ें पिन्हा हैं, बड़े मसले मसाइल का पिन्हा है। एक तो जो सूरह कहफ़ की बिल्कुल आखिरी आयत है ना, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला से लेकर बिल्कुल एंड तक, ये जिन लोगों को फजर की नमाज़ में उठने में दिक्कत होती है, किसी वक्त ख़ास वक्त मुअय्यन पर उठना है, बेदार होना है, कोई चीज़ ख़ास वक्त मुअय्यन पर याद रखनी कि जी काम मुझे वक्त पर याद आ जाए, उसके लिए बड़ी मुजर्रब है कि उसको आयत को एक दफ़ा पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे फ़लाँ काम फ़लाँ वक्त पर याद आ जाए, तो भूलेगा नहीं इंशाअल्लाह। बाकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, फिर दज्जाल, हज़रत मेहदी, ये जो वाक़या चल रहे हैं, तो हमारे अक़ीदे के मुताबिक हज़रत इमाम मेहदी, उनका असल नाम है अहमद, वालिद का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम आमना रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये नाम है, और मेहदी का असल माने यानी हिदायत देने वाले, गाइड। तो हमारे अक़ीदे के मुताबिक ये कि वो सादात में से होंगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से होंगे, और उनकी पैदाइश मदीना तय्यबा में होगी, गालिब ये है, और वो कुरैश के ख़ानदान से होंगे। और अक्सर उलमा का ये कहना है कि वो उनकी पैदाइश हो चुकी है, अब वक्त हालात ऐसे तेज़ी से बदल लें कि ज़ुहूर उनका किसी वक्त भी हो जाएगा। 40 साल की उम्र मुबारक में उनका ज़ुहूर होगा, जब 40 साल के होंगे, तो वही जो बाकी मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने बताया कि बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे होंगे, और हालात इतने कशीदा हो चुके होंगे कि लोग उनको पकड़ के हजर अस्वद और बैतुल्लाह के दरवाज़े के दरमियान, उनको वहाँ लोग तवाफ़ के दरमियान जो ख़ास औलिया पहचान लेंगे, पकड़ेंगे, उनको कहेंगे भाई आप तो अहमद और वो हैं मेहदी हैं, आप हमसे बैत लीजिए। वो कहेंगे नहीं भाई मैं मेहदी नहीं हूँ, वो लोग कहेंगे ना आप ही मेहदी हैं भाई, आप हमसे बैत लीजिए। शुरू में बहुत इनकार करेंगे, डिनाई करेंगे, लेकिन लोग उनको कहेंगे कि आप ही मेहदी हैं, हमसे बैत लीजिए, फिर वो बैत लेंगे। और ये भी हमारी रिवायत के अंदर आता है कि उससे पहले वो एक नॉर्मल यूजुअल ज़िंदगी गुजार होंगे, फिर एक ही रात में अल्लाह पाक उनकी एकदम काया पलट देंगे, कोई एक बहुत ज़्यादा यानी बहुत तक़वे के बुलंद पाए मकाम पर पहुँच जाएंगे वो।